हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है जी सभी के? सब ठीक ठाक। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक आता है सैलरी के अंदर एक टॉपिक आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। उसके अंदर भी एक टॉपिक आता है कि कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन का फैसिलिटी टैक्सेबल नहीं होगा यूज़र के लिए। आज के सेशन के अंदर मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर द एक्सेप्शनल केसेस फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन। आज के ये सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट अनअकैडमी के बिहार पे। कल 31 अक्टूबर को अनअकैडमी का सीए फाउंडेशन का कॉम्बैट होने वाला है। दोपहर 12 बजे का कॉम्बैट है और इस कॉम्बैट की सीरीज के अंदर अनअकैडमी की तरफ से 1 करोड़ रुपए का जो रिवॉर्ड है वो दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दी जा रही हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और ये रिवॉर्ड्स जीतने की कोशिश करेंगे। रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्कॉलरशिप डिस्काउंट्स, जहाँ पे अगर आप फर्स्ट 3 रैंक्स स्कोर करते हैं, अगर आप रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 में अगर आप होते हैं तो उस केस में रैंक्स में आपको पहले 3 रैंक्स के अंदर आपको 100% स्कॉलरशिप अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। अगर इसी प्रकार से आप रैंक नंबर 4 से लेकर रैंक नंबर 10 के बीच में स्कोर करते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से 75% स्कॉलरशिप दिया जाता है। एंड देन रैंक 11 to 50 इज 50% स्कॉलरशिप एंड रैंक 51 to 100 इज 25% स्कॉलरशिप। और इस प्रकार से टोटल रेवेन्यू जो अनअकैडमी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है रेवेन्यू के टर्म्स में वो है 1 करोड़ रुपीस का। ये कॉम्बैट की जो नेक्स्ट सीरीज है वो कल 31 अक्टूबर को है और इसको ज्वाइन करने के लिए आपने बस एक सिंपल सा काम करना है। मेरा कोड यूज़ करना है CA जोहर। आप इस कोड को यूज़ करके अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। 100% फ्री टेस्ट है, इस पर कोई पैसा नहीं लगेगा और कल दोपहर 12 बजे ये वाला टेस्ट होगा। इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं और इस बार अनअकैडमी ने ये डिसाइड किया है कि आपको 1 करोड़ के जो स्कॉलरशिप है वो तो देंगे ही देंगे, इसके साथ में कुछ अमेजन वाउचर्स देने का प्लान किया है और ये 50 पार्टिसिपेंट्स को मिलने वाला है। जो 50 पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको मिलेंगे। अगेन अब ये जो कूपन वाली बात है ये सिर्फ कल दैट इज 31 अक्टूबर के लिए वैलिड है। दोपहर 12 बजे कॉम्बैट है। इस पर पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा कोड CA जोहर का जरूर यूज़ कीजिएगा। जैसे मैं अभी आपको ये अनअकैडमी के साथ में वाउचर्स के बारे में बात कर रहा था, तो ये जो वाउचर्स हैं ये वाउचर्स लेने के लिए आपको इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना होगा। मे और मे नॉट बी इन द टॉप 100 रैंक होल्डर्स, बट स्टिल अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप ये वाउचर्स जीत सकते हैं और इसके लिए आज ही एनरोल कीजिएगा। मैं एनरोलमेंट करने के लिए इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा कोड CA जोहर याद ज़रूर रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। और अब यहाँ पे मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक कि रेंट फ्री एकोमोडेशन के एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से हैं। दैट मीन्स कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन टैक्सेबल नहीं होगा। एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू। पॉइंट नंबर 9। हाँ, अब कुछ केसेस में ये फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है। Facility of accommodation is exempt in all of following cases। ये जितने भी केसेस हैं इन सारे केसेस के अंदर फैसिलिटी एग्जेम्प्ट रखी जाएगी। फैसिलिटी को कभी भी आप टैक्सेबल नहीं करेंगे। अभी कौन कौन से केसेस हैं जहां पे फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है, बहुत बहुत ध्यान से आप इस बात को कीजिएगा कि कहां पे कौन कौन से केसेस के अंदर फैसिलिटीज को एग्जेम्प्ट रखा गया है। पॉइंट नंबर A, बी वेरी वेरी केयरफुल। पॉइंट नंबर A, एकोमोडेशंस प्रोवाइडेड टू, हाँ जी लिखिएगा, एकोमोडेशंस प्रोवाइडेड टू judges of High Court and Supreme Court. B, provided to cabinet minister
provided to officials working in parliament, point number D, provided to leader of opposition party, in parliament, provided to any employee, किसी भी एम्प्लॉय को दे दो, provided to any employee at remote area, comma, dam sites, comma, mine sites, डैम्स की तरफ, माइंस की तरफ, इन सब जगह पे अगर एकोमोडेशन दे दिया तो वो भी एग्जेप्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। पावर जनरेशन साइट्स, तो वो भी एग्जेप्ट है, वो भी टैक्सेबल नहीं होने वाला। ठीक है साहब, तो हम लोगों ने ये सब भी कर दिया, बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं आपको ये सारे पॉइंट समझा देता हूं, सुनिएगा। इन सभी सिचुएशंस में जो भी फैसिलिटी मकान की दी गई है उस फैसिलिटी को टैक्सेबल नहीं करेंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, 100% एग्जेम्प्ट कर देंगे। कौन कौन से केसेस हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रहने के लिए मकान दिया, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल नहीं होगा। कैबिनेट मिनिस्टर को रहने के लिए मकान दिया, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है? देखो, सरकार के अंदर जो लीडर होता है, चीफ होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, जैसे नरेंद्र मोदी साहब। अब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं और उन सारी मिनिस्ट्रीज के जो हेड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, द फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड इज निर्मला सीतारमण, शी इज अ कैबिनेट मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्ट्री का हेड इज राजनाथ सिंह, ही इज अ डिफेंस मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। इसी प्रकार से अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, चलो होम मिनिस्टर की बात करते हैं, अमित शाह इज होम मिनिस्टर, दैट इज ही इज अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो ऐसे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और उनको मिला हुआ मकान 100% एग्जेम्प्ट है, कभी टैक्सेबल नहीं है। इसी प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको मकान मिलेगा, एग्जेम्प्ट होगा। इसी प्रकार से ऑपोजिशन पार्टी, जैसे आजकल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की है, तो कांग्रेस पार्टी का जो लीडर है पार्लियामेंट के अंदर, उसको जो मकान मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। इसी प्रकार से अगर कोई इंप्लॉई ऐसा है जो कि रिमोट एरिया में काम कर रहा है, अब आप पूछेंगे सर ये रिमोट एरिया क्या होता है? तो साहब, रिमोट एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे 40 किलोमीटर के आसपास जो पॉपुलेशन है वो 20,000 से कम की है। अभी लिखवाऊंगा मैं आपको ये बात। या फिर अगर कोई भी एम्प्लॉय ऐसा है जो डैम्स में काम कर रहा है, बांध जिसको हम लोग बोलते हैं, माइंस, खदान में काम कर रहा है, ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां पे बिजली की प्रोडक्शन की जाती है, बिजली बनाई जाती है, पावर जनरेशन किया जाता है, इन जगहों पे अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसको अगर हम लोग एकोमोडेशन दे रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है जी। तो ABCDE हम लोगों ने ये सीख लिया। यहां पे एक चीज लिख देना, रिमोट एरिया का मतलब क्या है? व्हाट इज रिमोट एरिया? रिमोट एरिया क्या है? रिमोट एरिया इज एन एरिया where population is less than 20,000 in the radius of 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर के रेडियस में जनसंख्या 20,000 से कम की है
तो आप उसको बोलेंगे कि दैट दिस इज अ रिमोट एरिया। और रिमोट एरिया में अगर कोई मकान मिला तो एग्जेम्प्ट होगा। खास तौर पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको मिलता है, ये वाला मकान एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है जनाब।